Good morning, friends. In last topic, we have discussed that is the De Morgan's law, and in previous lecture also we have discussed the De Morgan's law. In this lecture, we have to discuss the difference of the set. Difference of the sets. What is mean by difference of the set? तो उससे पहले हमें देखना होगा कि what is mean by difference. अगर हमें सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको बताना है तो 10 में 5 अगर आपको घटाना है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 5? ऑल ऑफ यू नो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द 10 एंड 5 इज 5. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 15 एंड 10? यू कैन इजीली से दैट इज द 5. अगर हमें डिफरेंस ऑफ द नंबर अगर निकालना है तो ये हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. क्योंकि ये बेसिक मैथ्स में आ जाता है. लेकिन आज हमें देखना है डिफरेंस ऑफ द सेट. क्या डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड डिफरेंस ऑफ द सेट क्या ये सेम है या इसमें कुछ तो भी अंतर है? इसको जानने से पहले तो आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था 10 में से अगर 5 का डिफरेंस है तो आपका डिफरेंस क्या होगा? 5 होगा. उसी प्रकार 15 में से अगर 10 का डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा? तो 5 होगा. इट्स इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल. बट मैं यहाँ पे 5 में से अगर मुझे 10 निकालना है, 5 में से अगर मुझे 10 निकालना है, 5 माइनस 10 तो आपका आंसर कितना आएगा? -5 आएगा. उसी प्रकार 10 में से अगर -15 करना है तो आपका आंसर क्या आएगा? -5 आएगा. क्या 10 माइनस 5 ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड, कि ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? अगर 10 में से अगर आप 5 घटाते हो तो 5 बचता है, लेकिन उसी 5 में से आप अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका आंसर -5 आता है. तो आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी है? डिफरेंस है. क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ये कैसे है? पॉजिटिव इंटीजर है. लेकिन उसी प्रकार यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं वो कैसे है? डिफरेंस है. तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं सेट ए में से अगर सेट बी घटाऊंगा तो इसका आंसर कैसा आएगा? इसी मेथड के जैसा. इसका आंसर क्या आएगा? दूसरा आएगा. उसी प्रकार मैं बी में से अगर ए घटाता हूँ तो इसका आंसर कैसा आएगा? डिफरेंस आएगा. क्योंकि डिफरेंस ऑफ द टू नंबर ये सेम नहीं हो सकता. तो उसी प्रकार दो सेट में का जो डिफरेंस रहता है वो भी कैसा है? कभी भी इक्वल नहीं आता है. तो आज हमें देखना है डिफरेंस ऑफ द सेट. उस सबसे पहले हमें देखना है डिफरेंस ऑफ द सेट की डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ द सेट? डिफरेंस ऑफ द सेट. Difference of the set A and set B is the set of elements which are in A but not in B, and it is denoted by A minus B or A minus B का complement. तो इसका कहना है कि अगर आपको सेट A से सेट B को घटाना है तो हम कैसे कहेंगे? जो इस एलिमेंट सेट A में है और उसको क्या करेंगे? हम घटाएंगे. सिंपल एग्जांपल में अगर कहना चाहूँगा तो ये सेट A है और ये सेट क्या है? बी सेट है. दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी. अगर हमको ये दोनों सेट में अगर आपको घटाना है, मैं इफ आई एम राइट दैट इज ए माइनस बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट ए एंड सेट बी? तो आप क्या करोगे? तो आप सबसे पहले ये जो बी वाला पोर्शन है इसको आप मिटा दोगे. ठीक है. अभी क्वेश्चन अनालाइज हो रहा है, क्या ये जो आ रहा है आपका बीच वाला पोर्शन जो आ रहा है जो कॉमन है ए और बी में, ये वाला पोर्शन, क्योंकि आप बी तो आसानी से हटा दिए, लेकिन ये जो कॉमन वाला पोर्शन है क्या इसको भी हटाना चाहिए? क्योंकि ये तो सेट अपना बी था, ये हमारा सेट बी था. तो हमने क्या किया? यहाँ पे सेट बी को हमने यहाँ से पूरी की तरह से आपने क्या किया? यहाँ पे हटा दिया. लेकिन ये जो बचा हुआ पोर्शन है जो कॉमन है दोनों सेट में, क्या इसे भी हटाना चाहिए? डेफिनेटली. अगर आप ए में से बी सेट को हटा रहे हैं तो बी में जितना भी आ रहा है ये सब आपको क्या करना है?
हटाना है तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर इस प्रकार आएगा। ये जो बचा है ये सेट ए की क्या होगी? वैल्यू होगी। तो जो आपका ये जो है डिफरेंस ऑफ द सेट, इसका कहना है कि सेट ए में और सेट बी में अगर आप ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जितना पोर्शन बी में है वो सब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा ये वाला क्या रहेगा? आपका सेट ए रहेगा। तो difference of the set A and set B is the set of element which are in A but not in B and it is denoted by A minus B or A minus B complement। तो इसके लिए आगे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, उससे पहले हम इसकी जनरल डेफिनेशन लिखेंगे कि सेट ए से सेट बी को अगर हमें डिफाइन करना है या आपको डिफरेंस लेना है तो आप क्या करोगे? यक्स कोई तो भी एलिमेंट्स है जो ए से बिलोंग करेगा लेकिन वो बी में नहीं होगा। उसी प्रकार अगर सेट बी से सेट ए को अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो y नाम का कोई तो भी एलिमेंट्स है जो b से बिलोंग करेगा लेकिन वो जो y एलिमेंट्स है वो a से क्या करेगा? बिलोंग नहीं करेगा। इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा क्योंकि इसके बाद जब हम प्रॉब्लम बेस्ड जब जाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे? इसका आपको एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम वेन डायग्राम में बता रहे हैं U क्या है? आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें दो सेट है, A नाम का सेट है और B नाम का सेट है। B नाम अगर मैंने कहा कि A में से B को घटाइए तो ये वाला पोर्शन क्या है? पूरा का पूरा B है तो ये पूरा का पूरा मिट जाएगा। उसी प्रकार आपसे कहा है कि B में से A को घटाइए तो आप ये वाला पोर्शन घटाएंगे। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ तभी एग्जाम्पल लिखे हैं तो उसे हम देखते हैं। तो क्या है? A नाम का कोई तभी सेट्स है जिसमें A, B, C, D और E ये क्या है? एलिमेंट्स है। और B नाम का कोई तभी सेट है जिसमें A, E, I, O, U ये क्या है? एलिमेंट्स है। तो A नाम का कोई तो भी सेट्स है, हमें क्या करना है? हमको A में से B को घटाना है, मतलब सेट A से सेट B को हमें क्या करना है? घटाना है, या इन दोनों सेट्स का हमें क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? ये क्या है? ये आपका सेट्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का E तक, और B क्या है? B आपका सेट्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो वोवेल्स है। वोवेल्स कितने हैं? 5 है। तो जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे ये आपका सेट A है और ये आपका सेट B है। ये सेट A है, ये सेट B है। आगे हमें क्या लिखना है? अब इसमें हमें लिखना है एलिमेंट्स। तो इसमें कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? A कॉमन है और E कॉमन है। तो ये दोनों भी एलिमेंट्स मैं कहाँ पे लिखूंगा? ये जो कॉमन वाला पोर्शन है इंटरसेक्शन का, यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद में क्या बचा है? उसके बाद बचा है आपका दैट इज B, C और D। उसी प्रकार यहाँ पे आपका क्या बचा है? I, O, U ये आपके एलिमेंट्स बचे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए सेट A से मुझे सेट B को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली आप क्या करोगे? B सेट पे आप ऐसा हाथ रखोगे, कौन से एलिमेंट्स बचे हैं? B, C, D। तो आपका आंसर क्या होगा? सेट A से सेट B को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करोगे आप? सबसे पहले इस चीज़ को ऐसे हैंड रख दोगे तो आपका जो आंसर बचा है, क्या बचा है यहाँ पे? B, C, D। तो आप क्या लिखोगे इसमें? दैट इज B, C और D ये क्या है? आपके एलिमेंट्स बचे हुए हैं। मतलब सेट A से सेट B को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन से एलिमेंट्स आपके बचेंगे? दैट इज B, C, D। तो मैं इसका रिवर्स अगर पूछता हूँ आपको, मैं अगर आपका इसका रिवर्स अगर मुझे पूछना है कि बताइए सेट
बी में से अगर मुझे सेट ए को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपका जो हुआ, ये सेट ए से आपने क्या किया, सेट बी को सब्ट्रैक्ट किया। अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी हम कर रहे हैं सेट बी में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सीधा अपना जो पाम है इसको आपको यहाँ पे रखना है। क्या क्या दिख रहा है आपको बी सेट में, दैट इज आई ओ यू। तो आपका बी में से अगर आप ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या बचेगा आपका आई ओ यू। मतलब जिस सेट को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उस सेट पे आपको क्या करना है, उस सेट के एलिमेंट्स को आपको, जैसे यहाँ पे मैंने बी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया तो ए वाला पोर्शन जितना भी था मैंने इसे अपने हाथों से ढक लिया, तो बचा क्या, आई ओ यू। तो ये हुआ आपका बी में से ए को घटाया। और उसी प्रकार अगर आप ए को अगर बी से घटा रहे हो, क्या घटा रहे हो, यहाँ पे बी घटा रहे हो, तो सेट बी पे जाके आप अपना हाथ रख दीजिए, जो एलिमेंट बचेंगे बी सी डी, ये एलिमेंट आपको क्या है यहाँ पे लिखने हैं। क्या हर बार वेन डायग्राम निकालना जरूरी होगा क्या, क्या इट इज पॉसिबल टू मेक द वेन डायग्राम इन एवरी प्रॉब्लम। तो जब आप बेसिक पढ़ रहे हो तो ये आपको इसेंशियल होगा, लेकिन जब आप इसका एडवांस लेवल में जाओगे या फिर हम जिस इसका जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो क्या ये हर बार हमें करना ही चाहिए क्या, तो नहीं। इसके लिए एक बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। तो क्या कर रहे हैं हम, ए सेट में से बी सेट को घटा रहे हैं, मतलब सेट ए का डिफरेंस ले रहे हैं हम सेट बी के साथ। तो सेट ए जो लिखे हैं ए बी सी डी ई, ये एलिमेंट्स है। सेट बी में क्या है, अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में ही मुझे आंसर चाहिए, अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में ही अगर आंसर चाहिए, मैं वेन डायग्राम को नहीं बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेट ए में से सेट बी को क्या है घटाना है। तो हम क्या करोगे कि सेट ए में और सेट बी में ए के कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है वो सबसे पहले देखिए। यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है। तो ए में बचा क्या, ए में बचा है बी सी डी, तो यही होगा आपका डिफरेंस, दैट इज द बी सी डी। मतलब आप विदाउट वेन डायग्राम भी डिफरेंस ऑफ द सेट सॉल्व कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, सेट ए और सेट बी का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। जब हम डिफरेंस ले रहे हैं दो सेट का, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ये एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आपको देखना है सेट ए में और सेट बी में विजुअल इंस्पेक्शन कीजिए कि सेट ए में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है बी के साथ। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो हम जो बचे हुए हैं दिस एलिमेंट, दिस इज योर आंसर, दैट इज द बी सी डी। उसी प्रकार मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि सेट बी में से सेट ए को अगर हम घटाएंगे विदाउट यूजिंग द वेन डायग्राम, यू कैन सॉल्व दिस। अभी आप क्या करोगे, सेट बी में और ए में देखोगे कि इसमें कौन से एलिमेंट कॉमन है, इसमें ए और ई कॉमन है, तो बी में बचा क्या, बी में बचा है आई ओ यू। मतलब विदाउट यूजिंग द वेन डायग्राम यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय विजुअल इंस्पेक्शन। मतलब सेट ए में से अगर आप सेट बी में का अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेट ए के जो कॉमन एलिमेंट है उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद सेट बी में बी से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेट ए से, तो बी में जो कॉमन है उसे छोड़ दीजिए, जितने बचे हुए बी सेट में वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए नाम का कोई तो भी सेट है जिसमें दिल्ली और कोलकाता है, और बी नाम का कोई तो भी सेट है जिसमें कोलकाता एंड मुंबई है। तो मुझे अगर दो सेट का अगर डिफरेंस लेना है तो सबसे पहले आपको वेन डायग्राम निकालनी होगी।
तो वेन डायग्राम आप कैसे निकालोगे कि सेट ए और ये क्या है आपका सेट बी, ठीक है। उसके बाद आपको अब क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। यहाँ पे सेट ए में क्या है दिल्ली, लेकिन ये कोलकाता दोनों जगहों पे कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन पार्ट में जाएगा कोलकाता। ये क्या है आपका इंटरसेक्शन पार्ट में क्या गया कोलकाता। उसके बाद क्या बचा है आपका, उसके बाद बचा है आपका दैट इज द दिल्ली, एंड यहाँ पे क्या बचा है मुंबई। ये आपके क्या हुआ, सेट ए में क्या है दिल्ली और कोलकाता, सेट बी में क्या है कोलकाता एंड मुंबई। अगर मुझे आपसे ये आंसर पूछना है कि सेट ए से सेट बी को घटाइए, तो आप सिंपल क्या करोगे, सेट बी का जो है यहाँ पे अपना पाम रख दीजिए। क्या बचा है यहाँ पे सेट ए में, तो यहाँ पे बचा है आपका दैट इज द दिल्ली। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेट बी में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या बचेगा, सेट बी में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ए पे जगह पे आप क्या करोगे पाम रखोगे। क्या बचा है यहाँ पे मुंबई, दैट इज मुंबई। तो सेट ए में से सेट बी को अगर घटाते हो तो दिल्ली बचता है, सेट बी में से ए को घटाते हो तो मुंबई बचता है। सेट बी से अगर आप ए घटा रहे हो तो क्या बचेगा आपका मुंबई बचेगा, लेकिन जब आप ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या बचेगा आपका दिल्ली बचेगा। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। उसी प्रकार आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जब भी आपको टू सेट्स का अगर डिफरेंस करना है, वेन डायग्राम का आपको यूज नहीं करना है, तो आप इससे ऐसे भी लिख सकते हो कि सेट ए में से सेट बी को क्या कर रहे हो घटा रहे हो। तो सेट ए में से सेट बी में अगर आप घटा रहे हो, सेट ए में से सेट बी को घटा रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉमन क्या है कोलकाता है, कोलकाता हट जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे मुंबई है, लेकिन मुंबई क्या है सेट बी में है, सेट बी को ही तो हम घटा रहे हैं ना, ए में से हम सेट बी को ही घटा रहे हैं। तो बी में कौन कौन से सेट है कोलकाता और मुंबई, कोलकाता और मुंबई। यहाँ पे मुंबई है क्या, नहीं, तो मुंबई तो आएगी नहीं। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे बचा आपका कोलकाता का, कोलकाता भी हटा दीजिए, क्या बचेगा आपका फिर दिल्ली। उसी प्रकार अगर आप सेट बी में से सेट ए को अगर घटाते हो तो आपको कंपैरिजन किस सेट में करना है, बी में और ए में। तो बी में से आपको ए को घटाना है, तो यहाँ पे देखिए कोलकाता यहाँ पे है, कोलकाता यहाँ पे है, नहीं आएगा। उसके बाद हम क्या घटा रहे हैं, ए को घटा रहे हो, तो दिल्ली डेफिनेटली नहीं आएगा। तो सेट बी में क्या बचेगा, सिर्फ मुंबई। This is the difference of the two set. First of all, you have to write this.
तो हमने क्या देखा, डिफरेंस ऑफ द टू सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट में सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन, डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। मतलब जब भी आपको टू सेट का डिफरेंस निकालना है तो ए माइनस बी, जो जो डिफरेंस यहाँ पे आप लिख रहे हो सेट बी का, अगर आप लिख रहे हो तो सेट बी पे आप क्या करोगे, पाम रख दोगे, जो एलिमेंट्स बचे हैं वो आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से आपको अगर सेट बी में से सेट ए को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करोगे, सेट ए पे ऐसा पाम रख दोगे, तो जो आंसर बचेगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखना है इसका, दैट इज A is the odd number of the set and B is the even number of the set. A क्या है आपका, ऑड नंबर का सेट है, दैट इज 1 3 5 7 एंड 9। और B क्या है आपका, B है आपका 2 4 6 8, ये इवन नंबर ऑफ द सेट। अगर आपको सेट ए में से सेट बी को घटाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेन डायग्राम निकालोगे। सेट ए में क्या है 1 3 5 7 एंड 9, और सेट बी में क्या है, सेट बी में है दैट इज 2 4 6 8। क्या ये दोनों सेट में कुछ ना कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा है क्या, डेफिनेटली नहीं। क्यों, क्योंकि सेट ए जो है ये ऑड नंबर का सेट है और सेट बी क्या है, इवन नंबर ऑफ द सेट है। अगर आपको इन दोनों सेट का अगर आपको डिफरेंस लेना है तो आप क्या कहोगे, इसमें कुछ कॉमन पार्ट ही नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ए माइनस बी मीन्स सेट ए में से सेट बी को अगर मुझे घटाना है तो मैंने क्या कहा था आपको कि आपको सेट बी पे क्या करना है, पाम रख देना है, और जो बचे हुए एलिमेंट है वो आपको लिखना है, दैट इज 1 3 5 7 एंड 9। क्यों ये क्यों ऐसा आया, क्योंकि इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो जो सेट आप ए में से जो सेट आप घटा रहे हो तो क्या आएगा, ए ही सेट आएगा। अगर आप बी में से अगर आप ए को घटाओगे तो क्या आएगा, बी ही आएगा। डेफिनेटली अगर मैंने कहा है आपको कि सेट बी में से सेट ए को अगर आपको घटाना है तो आप क्या करोगे, सेट ए को घटा रहे हो तो सेट ए पे आप पाम रख दो या फिर अपना हाथ रख दीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज 2 4 6 8। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। दैट इज द बी माइनस ए का मतलब हुआ जो इस सेट बी में है वही आपका आंसर होगा। और सेट ए और माइनस बी अगर ये दोनों भी ऑड और इवन नंबर का अगर सेट है तो क्या होगा, आपका जो सेट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वही आंसर आ जाएगा। कि सेट ए में से अगर बी घटा रहे हो तो सेट ए ही आएगा, और बी में से अगर ए घटा रहे हो तो बी ही आएगा। तो ये क्या हुआ, इसे क्या कहा जा सकता है, इसे कहा जा सकता है डिसजॉइंट ऑफ द सेट। डिसजॉइंट ऑफ द सेट का मतलब इसमें कोई कॉमन ही एलिमेंट नहीं है, तभी भी आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे a माइनस बी अगर दो सेट डिसजॉइंट सेट है तो इसमें क्या आएगा, आपका आंसर a ही आएगा। उसी प्रकार b में से अगर आप a घटा रहे हो और ये दोनों भी सेट डिसजॉइंट है तो आपका आंसर क्या आएगा, b नाम का ही सेट आपका आंसर आएगा। उसके बाद हमें और एग्जाम्पल देखना है। इसके बाद हमें देखना है कि ए नाम का कोई जो भी सेट है, ए नाम का कोई तो भी सेट्स है जिसमें वायलेट, इंडिगो, उसके बाद पिंक, उसके बाद ब्लू, उसके बाद रेड और ग्रीन, ये क्या है, एलिमेंट्स है। मतलब सेट ए है जिसमें कलर दिया है वायलेट,
इंडिगो, पिंक, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। उसके बाद दूसरा सेट दिया है इसने बी नाम का, जिसमें प्रेजेंट है ब्लू रेड, दैट इज ब्लू रेड, उसके बाद है पिंक और उसके बाद है ग्रीन। ये दो सेट आपको दिए हैं कि सेट ए में क्या क्या दिया है, वायलेट, इंडिगो, पिंक, ब्लू, रेड, ग्रीन, और बी नाम का अगर सेट है जिसमें ब्लू, रेड, पिंक, ग्रीन ये एलिमेंट्स आपको दिए हैं। तो आपको अगर इसका वेन डायग्राम अगर इसका बनाना है तो आप इस तरीके से बनाओगे। ये क्या है, आपका सेट ए है, और इसमें अगर आप एक चीज नोटिस किए होगे तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे भी पिंक है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है। मतलब बी जो सेट है वो ए का क्या है, सबसेट है। तो ए बी जो सेट है वो ए का क्या है, सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होगा, जो सेट ए का जो एलिमेंट्स कौन कौन से बचे हैं, फिर आपके वायलेट बचे हैं और आपका इंडिगो बचा है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे, सेट बी में आएंगे। और सेट बी कैसा होगा, इसका सबसेट होगा, दैट इज ब्लू, रेड, पिंक एंड ग्रीन। ये क्या है, आपका सेट ए है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट डिफरेंस है सेट बी के अलावा, दैट इज द वायलेट एंड इंडिगो। और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, दैट इज सेट बी में आपके एलिमेंट्स है ब्लू, रेड, पिंक, ग्रीन। तो मुझे बताइए कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है। जो सेट बी है आपका वो सबसेट है सेट ए का, जो सेट बी है वो क्या है, सबसेट है सेट ए का। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि ए जो है ये बड़ा है और बी क्या है, उसके बीच में है। तो बी क्या है, आपका सबसेट है, और ए क्या है, सेट है। तो मुझे अब आंसर दीजिए कि a माइनस बी क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि क्या कर रहे हैं हम, सेट ए से सेट बी को हम घटा रहे हैं। तो आपको मैंने कहा था कि जब भी आप दो सेट को घटा रहे हो तो सीधा आपको क्या करना है, सेट बी के क्या करना है, हाथ रख देना है। क्या बचा है यहाँ पे, वायलेट बचा है और इंडिगो बचा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे वायलेट एंड इंडिगो। ये क्या है, आपका वायलेट और इंडिगो। सेट ए में से सेट बी को हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या बचा, आपका वायलेट और इंडिगो आपका बचा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द आंसर ऑफ द सेट। ये था आपका सेट ए में से आपको सेट बी में को घटा रहे हो तो आपका वायलेट और इंडिगो आंसर आया। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन उससे बड़ा डिफरेंस है कि बताइए सेट ए बी में से अगर सेट ए को घटा रहा हूं मैं तो क्या आंसर आएगा। सेट बी में से सेट ए को अगर घटा रहा हूं मैं तो क्या आंसर आएगा। तो आप क्या करोगे, जो सेट ए है यहाँ पे कंप्लीट हाथ रखोगे तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो ये क्या होगा, आपका एम्प्टी सेट होगा। यानी एम्प्टी सेट हम डिनोट करते हैं फाई से। तो जब भी सबसेट की डेफिनेशन अगर आपको डिफरेंस अगर आता है तो बड़े वाले में सेट में से अगर आप छोटा वाला सेट निकाल रहे हो तो कुछ ना कुछ बचेगा। लेकिन छोटे वाले सेट से अगर आप बड़ा वाला सेट अगर निकाल रहे हो तो आपका आंसर नेम ही, मतलब हर बार क्या आएगा, ऑलवेज एम्प्टी सेट आपका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट में सबसे पहले हमने देखा था उसकी डेफिनेशन, उसके बाद
4 एग्जाम्पल मैंने आपको इसके समझाए थे। उसके बाद ये जो थी आपका रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में जो डेफिनेशन है वो भी आपको बताई गई है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।